नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में 3 तलाक और नागरिकता संशोधन विधेयक समेत कई अहम विधेयक। वायुसेना में पूंजी अधिग्रहण पर सीएजी की रिपोर्ट आज होगी पेश। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा जारी रहने की उम्मीद। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने 6 फरवरी को पेश किया था प्रस्ताव। अंतरिम बजट पर चर्चा भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा के एजेंडे में अनियमित जमा योजनाओं पर पाबंदी से जुड़ा बिल। गरीबों को ठगने वाली पोंजी स्कीमों पर लगाम लगाने के प्रावधान। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी कार्यसूची में शामिल। संसद के मौजूदा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सरकार का जोर अहम विधेयकों को पारित कराने पर है। दोनों सदनों की कार्यसूची में आज कई अहम विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2019 सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण विधेयकों को विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है। इनमें एक साथ 3 तलाक देने को अपराध बनाने वाला विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक 2019, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2019 शामिल है। साथ ही एजेंडे में व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018, आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019, कंपनी संशोधन विधेयक 2019, मध्यस्थतम और सुलह संशोधन विधेयक 2018, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम केंद्र विधेयक 2019 और उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 भी शामिल हैं। इसके अलावा राज्यसभा के एजेंडे में अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा भी शामिल है। साथ ही विनियोग लेखानुदान विधेयक 2019 और विनियोग विधेयक 2019 विचार और लौटाए जाने के लिए उच्च सदन की कार्यसूची में रखा गया है। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आज ऊपरी सदन में आगे की चर्चा होने की उम्मीद है। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने 6 फरवरी को सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था और चर्चा की शुरुआत की थी। हालांकि गतिरोध की वजह से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई। इसके अलावा संसद में भारतीय वायुसेना में पूंजी अधिग्रहण से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री राधाकृष्णन पी राज्यसभा में इससे जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे। तलाक ए बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 संसद की मुहर के बाद इसी साल जनवरी में जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। साथ ही पति पत्नी अगर सुलह करने को राजी हों तो मजिस्ट्रेट इसके लिए अथॉरिटी होगा। 3 तलाक के लिए पत्नी या उनके खून के रिश्ते में से ही कोई शिकायत दर्ज करा सकता है। बीते शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में विपक्ष ने लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को पारित नहीं होने दिया था, जिसके बाद सरकार ने फिर से अध्यादेश के जरिए इसे दंडनीय अपराध बनाने को मंजूरी दी थी। वहीं लोकसभा के आज के एजेंडे की बात करें तो कई महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें अनियमित जमा और बचत योजनाओं को गैर कानूनी बनाने वाले विधेयक शामिल हैं। कैबिनेट ने हाल ही में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके अलावा जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2018, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018 भी लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। फिलहाल सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा। पंचानन, आज इस सत्र का आखिरी दिन, एक तरह से पूरे सत्र में राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया। आज का एजेंडा 3 तलाक और नागरिकता संशोधन विधेयक समेत कई अहम विधेयक, सीएजी की रिपोर्ट पेश होने की बात है। यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा पूरी नहीं हो पाई है। अंतरिम बजट पर भी चर्चा कार्यसूची में शामिल है। बहुत बड़ा एजेंडा और आज आखिरी दिन, अंतिम दिन, क्या संभावना है?
बिल्कुल आपने ठीक कहा, कार्यवाही सूची में बहुत बड़ा हैवी एजेंडा शामिल है। और क्योंकि राज्यसभा में यहाँ पूरे संसद में 10 सिटिंग होनी थी, जिसमें शुरुआती पहला दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण का था, अगला दिन बजट का, अंतरिम बजट का था। उसके बाद से लगातार कार्रवाई नहीं चल पाई है और आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन सरकार की कोशिश है कि जो कम से कम जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो सके और प्रधानमंत्री के जवाब की भी उम्मीद की जा रही है। साथ में बजट पर भी चर्चा होनी है और जो अहम विधेयक हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक से जुड़ा जो ऑर्डिनेंस है उसको वापस लिया जाएगा, साथ में उसके बदले में बिल लाया जाएगा। ये बिल लोकसभा से पारित हो चुका है। इसी तरह सिटीजनशिप बिल है जो कि सरकार के एजेंडे में शामिल है, उसको पारित कराने की कोशिश होगी। इसके अलावा कई और सारे बिल लगाए गए हैं। हमको पता है कि आखिरी सत्र है लोकसभा चुनाव के पहले, और जो बिल राज्यसभा से ओरिजिनेट नहीं होते और लोकसभा से भले ही पारित हो चुके हैं, वो संसद की समाप्ति के साथ साथ ही वो बिल लैप्स हो जाते हैं। हालांकि राज्यसभा कंटिन्यूस सेशन है, लेकिन लोकसभा में अगर वो राज्यसभा में बिल पारित नहीं हुआ तो वो लैप्स होने की इसमें आशंका बहुत होती है। इसमें कई ऐसे सारे बिल थे जिसपे कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी और जो जनहित के उपयोगी बिल थे, लेकिन कहीं न कहीं इस अवरोध के चलते एक सत्र के पहले एक राजनीतिक कारणों से संसद के जो सदन है वो नहीं चल पाया और एक बड़ा नुकसान भी उसको कहा जा सकता है। लेकिन उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश है कि आज कम से कम जो सरकार इसकी कोशिश करेगी कि जो विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, उसके एजेंडे के हैं, विपक्ष से किसी तरह से सहमति बनाकर उस पर आगे बढ़ा जाए और विधेयकों को पारित किया जाए। तो एक बड़ा एजेंडा हमको देखने को मिल सकता है और उम्मीद की जा रही है कि अभिभाषण पर अगर चर्चा चली तो प्रधानमंत्री का जवाब भी हमको सुनने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल पंचनन आपका। वहीं 3 तलाक से जुड़े विधेयक के अलावा राज्यसभा की कार्यसूची में आज कई अहम विधेयक हैं। राज्यसभा में आज राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2019 पेश किया जाएगा। राज्यसभा में आज मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होना है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में आज नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2019 पर भी विचार होना है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 भी सदन के एजेंडे में शामिल है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज कंपनी संशोधन विधेयक 2019 पर भी विचार होना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2013 के कानून का और संशोधन करने वाले विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री पीयूष गोयल विनियोग लेखानुदान विधेयक 2019 पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल विनियोग विधेयक 2019 पर भी विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में आज आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019 पर भी विचार होना है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में से पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 भी राज्यसभा के एजेंडे में है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। राज्यसभा में आज पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक 2019 पर भी विचार होना है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में इसे पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। और अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। श्रीपाद यसो नाइक आयुष मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। गिरिराज सिंह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। रामकृपाल यादव ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। हंसराज गंगाराम अहीर गृह मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। किरेन रिजिजू भी गृह मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
जयंत सिन्हा नागर विमानन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। विजय सांपला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अर्जुन राम मेघवाल जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अजय टम्टा वस्त्र मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। कृष्णा राज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगी। सीआर चौधरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। सुभाष रामराव भामरे रक्षा मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। सत्यपाल सिंह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। और राज्यसभा में आज संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। नरेश गुजराल, सुशील कुमार गुप्ता और रामकुमार कश्यप वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। इलामरम करीम और विजयपाल सिंह तोमर रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। विजयपाल सिंह तोमर और समीर उरांव कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। जया बच्चन और डी कुपेंद्र रेड्डी विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। झरनादास वैद्य और नरेंद्र जाधव सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। अशोक वाजपेयी और संजय राउत रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति का विवरण पेश करेंगे। वंदना चौहान और विजला सत्यानंद महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगी। रामनारायण डूडी और विकास महात्मे अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। रामनारायण डूडी और विकास महात्मे अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण भी पेश करेंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत नागर विमानन मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद सीएम रमेश पूछेंगे, क्या देश की 4 निजी एयरलाइनों ने सरकार से वर्तमान वित्तीय दबाव से उबरने के लिए तेल कंपनियों और एयरपोर्ट से आरक्षित कर्ज प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कहा है। सांसद सरोज पांडे का सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी, सरकार द्वारा वर्तमान में देश में संचालित कितने घरेलू एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में परिवर्तित किए जाने का विचार है और इन एयरपोर्ट के नाम क्या क्या हैं। सांसद संजय सिंह का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, देश में ई वाणिज्य उद्योग के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सांसद वंदना चौहान का सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी, मिट्टी के तेल और रसोई गैस पर हर साल दी जाने वाली सब्सिडी की कुल राशि कच्चे तेल की वैश्विक कीमत पर निर्भर करती है। सांसद लाल सिंह वडोदिया का सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि सरकार द्वारा साल 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान वर्षवार कितने कितने नए एयरपोर्ट का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। सांसद प्रकाश पांडा का सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के जिला मुख्यालयों में छोटे एयरपोर्ट का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्यसभा में वाणिज्य और उद्योग, गृह, श्रम और रोजगार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कौशल विकास और उद्यमिता, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।